अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जिस वीडियो का आप लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था वो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ। जी हाँ नाजरीन, आज के इस वीडियो में औरतें किस तरीके से नमाज पढ़ती हैं, ख्वातीन हजरात किस तरीके से नमाज पढ़ें, आज मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी और स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताऊंगी। कैसे रुकू करना है, कैसे सजदा करना है, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था, आरजू अंसारी नमाज किस तरह पढ़े, औरतें किस तरह नमाज पढ़ें, आप हमें प्रैक्टिकल करके दिखाएं। तो आज यही वीडियो मैं आप लोगों के सामने हाजिर करना चाहती हूँ। नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश करती हूँ, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हर मुसलमान पर 5 वक्त की नमाजें फ़र्ज होती हैं और वो कौन कौन सी हैं? फजर, जोहर, असर, मगरिब और इशा। 5 वक्त की। फजर में टोटल 4 रकात नमाज पढ़ी जाती है, 2 सुन्नत 2 फर्ज, और जोहर में टोटल 12 रकात नमाज पढ़ी जाती है, 4 सुन्नत 4 फर्ज, 2 सुन्नत 2 नफल। असर में टोटल 8 रकात नमाज पढ़ी जाती है, 4 सुन्नत 4 फर्ज, और मगरिब में टोटल 7 रकात नमाज पढ़ी जाती है, 3 फर्ज 2 सुन्नत 2 नफल, और लास्ट यानी कि इशा में टोटल 17 रकात नमाज पढ़ी जाती है और 4 सुन्नत 4 फर्ज, 2 सुन्नत 2 नफल, 3 वित्र वाजिब और 2 नफल। नाजरीन, अब मैं आप लोगों को बताऊंगी किस तरीके से औरतें नमाज पढ़ें। सबसे पहले आप लोगों को पाक साफ जगह पर मुसल्ला बिछा लेना है। देख सकते हैं मैं पाक साफ जगह पर मुसल्ला बिछा ली हूँ। अब आप लोगों को अपने पैर के बीच में 4 अंगुल फासला होना चाहिए। देख सकते हैं मेरे पैरों के बीच में 4 अंगुल फासला है। अब जब आप नियत करेंगे तब जो आपकी निगाह है जहाँ सजदा करते हैं वहाँ होनी चाहिए। देख सकते हैं निगाह आपके सजदे की जगह पर होनी चाहिए। अब आप लोगों को पहले नियत करना है और नियत करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। नियत किसे कहते हैं? तो नियत दिल के पुख्ते इरादे को कहते हैं। अगर आप जुबान से बोल लें तो बेहतर है, वरना कोई बात नहीं। नाजरीन, अब आप लोगों को हाथों को इस तरीके से नीचे कर लेना है। मैं फजर की 2 रकात नमाज सुन्नत का तरीका आप लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखा रही हूँ। वीडियो को बीच में बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और तभी आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे किस तरीके से नमाज पढ़ना चाहिए। औरतों को हाथों को नीचे कर लें, उसके बाद आप लोगों को निगाह सजदे की जगह पर होनी चाहिए। अब मैं आप लोगों को नियत करके बताती हूँ। नियत करती हूँ मैं 2 रकात नमाज सुन्नत वक्त फजर वास्ते अल्लाह ताला के, रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। अब अल्लाहु अकबर इसे तकबीर तहरीमा कहते हैं। अब तकबीर तहरीमा के वक्त बहुत सी औरतें ख्वातीन हज़रात हैं वो इस तरीके से करती हैं, अल्लाहु अकबर, कान को टच करती हैं। तो ये क्या है? ये गलत तरीका है, ऐसे नहीं करना चाहिए। बल्कि सही तरीका क्या है? अल्लाहु अकबर कहते हुए सिर्फ इतना, ये इतना आपको हाथ करना है, कंधा बिल्कुल टच नहीं करना है, गैप इसमें रखना है। बहुत सी औरतें पूरा कंधे को टच कर लेती है, तो ये गलत तरीका है। बस आप लोगों को इतना रखना है। देख सकते हैं आप, इतना आप लोग रखना है। मेरे कंधे और हाथ के हथेली के बीच में फासला है, इस तरीके से। अब आप लोगों को अपने सीने पर हाथ बांध लेना है। आपका ये जो बायां हाथ है ये नीचे होगा और जो दायां हाथ है वो ऊपर होगा। बहुत सी औरतें क्या करती हैं, इस तरीके से हाथ को पकड़ लेती हैं। देखिए इस तरीके से, तो ये क्या है? ये गलत तरीका है। अगर ऐसा करेंगी तो आपकी नमाज गलत हो जाएगी। इस तरीके से पहले आपका ये जो बायां हाथ है नीचे, दायां हाथ ऊपर, इस तरीके से आप लोग बांधना है, फिर हाथों को अंदर कर लेना है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ क्या पढ़ना है। पहले आप लोगों को सना पढ़ना है, मैं आप लोगों को पढ़ के बताती हूँ। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। इसको आप लोगों को पढ़ लेना है। अब उसके बाद आपको पहले तौज़ु तस्मिया यानी कि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, पहले आपको तौज़ु तस्मिया करना है, ठीक है। अब आप लोगों को सूरह फातिहा पढ़नी है। मैं आप लोगों को पढ़ के बताती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम
मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। आमीन। इसके बाद आप लोगों को जो सूरह याद हो आप उस सूरह को पढ़ लें। मैं अलम तरा कैफ़ा पढ़ रही हूँ। अलम तरा कैफ़ा फ़अला रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तदलील वअरसला अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फ़िन माक़ूल। आपको अगर आप लोगों को ये आप इस सूरह को भी पढ़ सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई और सूरह याद हो तो आप उसे पढ़ लें। अब आप लोगों को क्या करना है, अब आप लोगों को अल्लाह अकबर बोलते हुए अब आप लोगों को रुकू में जाना है। और रुकू में किस तरह जाना है इस तरीके को आप अच्छे से देखें, क्योंकि बहुत सी औरतें यहाँ रुकू में और सजदे में बहुत गलती करती हैं। और अगर गलती करेंगी तो उनकी नमाज भी अच्छे से नहीं होगी। आप लोगों को मैं बताती हूँ किस तरीके से रुकू करना है। अल्लाह अकबर बोलते हुए रुकू में जाना है और सिर्फ इतना छूना है, इतना छूना है, या जो आपका ये देखिए ये आपका हथेली है घुटने से टच हो जाए, बस इतना काफ़ी है, ज़्यादा आप लोगों को नहीं झुकना है। अल्लाहु अकबर इस तरीके से देख सकते हैं आप, इस तरीके से झुकना है, ज़्यादा नहीं झुकना है। अब आप लोगों को क्या पढ़ना है अब मैं बताती हूँ। बहुत सी औरतें क्या हैं मैं बताती हूँ किस तरीके से करती हैं। अल्लाहु अकबर बोलते हुए जाती है, अपने घुटनों पर बहुत ज़ोर दे देती है, पीठ उनकी एकदम सीधी होती है, देख सकते हैं इस तरीके से करती हैं। तो ये क्या गलत तरीका है, सही तरीका ये है अल्लाहु अकबर बोलते हुए जाना है, सिर्फ इतना झुकना है, हाथ टच हो जाए, बस इतना काफ़ी है, ज़्यादा नहीं झुकना है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ क्या पढ़ना है। सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, इसको आप लोगों को पढ़ लेना है। अब आप लोगों को समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द बोलते हुए रुकू से खड़े होना है। समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द, इसको आप लोगों को बोलना है। अब आप लोगों को अल्लाहु अकबर बोलते हुए सजदे में जाना है। मैं बताती हूँ किस तरीके से जाना है। अल्लाहु अकबर। पहले तो मैं आप लोगों को बैठने का तरीका बता देती हूँ किस तरीके से बैठना चाहिए। देख लीजिए, इस तरीके से आपको अपने दोनों पैरों को बिछा देना है, इस तरीके से बिछा देना है। अब आप लोग देख सकते हैं, अब आप लोगों को पहले अपना ये हाथ रखना है, देख सकते हैं। उसके बाद ये आप लोगों का कोहनी रखा हैगा ऐसे। अब पहले आपका नाक टच होगा, उसके बाद पेशानी, इस तरीके से आप लोगों को करना है। अब मैं आप लोगों को करके बताती हूँ। अल्लाहु अकबर। अब आप लोगों को 3 बार सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला 3 बार पढ़ना है। फिर उसके बाद अल्लाह अकबर बोलते हुए खड़े हो जाना, उठना है। अल्लाहु अकबर, इस तरीके से। याद रखिए सजदा 2 बार करना है। अल्लाहु अकबर, इस तरीके से। अब आप लोगों को 3 बार सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। पहले जब आप सजदे से उठेंगे तो पहले आप लोगों का ये पेशानी उठेगा, फिर नाक। अल्लाह अकबर बोलते आपको सजदे से उठना है। अल्लाहु अकबर, इस तरीके से। अब आप लोगों को बैठे नहीं रहना है, अब आप लोगों को दोबारा खड़े हो जाना है। उसको देखिए, खड़े होने का तरीका ये है, आपको अल्लाह अकबर बोलते हुए खड़े होना है और घुटनों पर जोर देते हुए अल्लाहु अकबर, घुटनों पर जोर देते हुए आपको सजदे से उठ जाना है। अब जहाँ हाथ बांधे थे वहीं दोबारा हाथ बांध लेना है, इस तरीके से। अब आप लोगों को सना तो नहीं पढ़ना है, अब आप सना नहीं पढ़ेंगे, सूरह फातिहा पढ़ेंगे और जो सूरह याद होगा वो सूरह पढ़ लेना है। मैं आप लोगों को पढ़ के बताती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। आमीन। इसके बाद जो सूरह याद हो आपको वो पढ़ लेना है। मैं कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ रही हूँ। कुल हुवल्लाहु अहद
अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। आपको अगर कोई और सूरह याद नहीं तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं। मेरे साथ दोहराते जाएं, इंशाअल्लाह आपको याद हो जाएगा। अगर याद नहीं है तो अब आप लोगों को वही प्रोसेस करना है, यानी कि रुकू में जाना है, अल्लाहु अकबर। अब आप लोगों को वही पढ़ना है, 3 बार पढ़ना है, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, समी अल्लाहु लिमन हमीदा, रब्बना लकल हम्द। इसको आप लोगों को बोल लेना है। अब आप लोगों को अल्लाह अकबर बोलते हुए आपको दोबारा सजदे में जाना है, अल्लाहु अकबर, इस तरीके से। अब आप लोगों को 3 बार वही पढ़ना है, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, अल्लाहु अकबर। याद रखिए सजदा 2 बार करना है, अल्लाहु अकबर, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, अल्लाहु अकबर। अब आप लोगों को खड़े नहीं होना है बल्कि बैठ जाना है। 2 रकात की नियत की है तो आपको बैठ जाना है। अब आप लोगों को पहले तहियात पढ़ना है। मैं आप लोगों को पढ़ के बताती हूँ, अगर आप लोगों को याद ना हो तो आप लोग याद कर लें। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। देखिए यहाँ पर गौर कीजिए, अशहदु पे आपको अपनी शहादत वाली उंगली उठानी है और अल्लाह इलाहा पे गिरा देनी है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अशहदु पे उठानी है, अल्लाह इलाहा पे गिरा देनी है। अब आप लोगों को दुरूद इब्राहिम पढ़ना, मैं आप लोगों को पढ़ के बताती हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इसको आप लोगों को पढ़ लेना है। अब आप लोगों को जो दुआ मासूरा आपको याद हो उस दुआ मासूरा को पढ़ लेना है। मैं रब्बना आतिना पढ़ रही हूँ, आप भी इसे पढ़ सकते हैं। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वकीना अज़ाबन्नार। अब आप लोगों को सलाम फेरना है, पहले दाईं तरफ फिर बाईं तरफ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आप लोगों को पहले दाईं तरफ फिर बाईं तरफ। तो ये हो गया प्रैक्टिकल नमाज का तरीका। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, किस तरह रुकू करना है, किस तरह सजदा करना है, क्या पढ़ना चाहिए, और मैंने अच्छी तरीके से समझाया है, एक एक चीज़ बताया है कि कैसे आप लोगों को पढ़ना चाहिए, औरतें कैसे नमाज पढ़ें। अब अगर आप लोग जोहर की 4 रकात नमाज सुन्नत का तरीका किए बांधे हैं, नियत किए हैं उसकी, तो आप लोग पहले रकात में सना पढ़ना है, पहले फिर सूरह फातिहा पढ़नी है और उसके बाद जो सूरह याद हो उसको पढ़ लेना है, फिर रुकू करना है, फिर सजदा करना है, उसके बाद दोबारा खड़े हो जाना है। अब सना नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है सूरह फातिहा और जो सूरह याद हो उसको आप लोगों को पढ़ लेना है। फिर आप लोगों को रुकू करना है, फिर सजदा करना है। अब सजदा करने के बाद बैठे रहना है, बीच में तशहुद में बैठे रहना है। अब आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ अत्तहियात पढ़ना है, बाकी दुरूद इब्राहिम और दुआ मासूरा नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ अत्तहियात पढ़ना है। अब उसके बाद आप लोगों को फिर खड़े हो जाना है, फिर तीसरे रकात में सूरह फातिहा जो सूरह याद हो उसको पढ़ लें, उसके बाद रुकू सजदा, फिर सजदे से उठें, उसके बाद खड़े हो जाए। फिर चौथी रकात में आप लोग सूरह फातिहा फिर जो सूरह याद हो उसको पढ़ लेना है, रुकू सजदा, उसके बाद फिर आप लोगों को बैठे रहना है। तब आप लोगों को अत्तहियात पढ़ना है और दुरूद इब्राहिम पढ़ना है, फिर दुआ मासूरा पढ़ना है और उसके बाद आप लोगों को उसको पढ़ने के बाद आप लोगों को सलाम फेरना है और सलाम में आप लोग क्या पढ़ना है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, पहले दाईं तरफ फिर बाईं तरफ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।